आज की रेसिपी दालचा है, जो शादियों में बनता है, जो मज़ेदार का होता है, जो दाल और गोश्त के साथ बनाते हैं। जी हाँ, दालचा बनाने वाले हैं। तो इसके लिए आपको 750 ग्राम्स ऑफ मटन चाहिए विथ बोन, 1 बॉटल कॉर्ड यानी कि हरा कद्दू, स्किन निकाल के, जो अंदर जो इसके जो सीड्स रहते हैं वो निकाल के ऐसे चॉप कर लेते हैं। ये 2 ऑनियंस है स्लाइस किया हुआ, 2 टमाटोज स्लाइस्ड स्किनलेस, स्किन निकाल के पील करके चॉप किया हुआ है। लहसुन है 6 नंबर्स, और ये चना की दाल और मसूर की दाल है। चने की दाल 100 ग्राम्स है और मसूर की दाल 50 ग्राम्स है, यानी कि 150 ग्राम्स। ये हमारा गरम मसाला हो गया। तेज पत्ता 2 है, ब्लैक पेपर्स हाफ टी स्पून, 5 ग्रीन कार्डमम्स, सिनेमन स्टिक्स हैं 4, क्लव्स यानी कि लौंग है 5 to 6, करी लीव्स हैं फ्यू, सॉल्ट टू टेस्ट, गरम मसाला पाउडर है 1 टीस्पून, 1.5 टीस्पून ऑफ धनिया पाउडर है, रेड चिली पाउडर है 1 टीस्पून। आप अपने हस्बे जायका ले लें, आपके हिसाब से ले लें। हाफ अ टीस्पून ऑफ हल्दी है, 1.5 टीस्पून ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट है, ये 1 टेबलस्पून ऑफ टैमरिन पल्प है, हाफ अ कप ऑफ कोरिएंडर लीव्स हैं चॉप किया हुआ, और 2 ग्रीन चिलीज हैं, हाफ अ टीस्पून कसूरी मेथी है। चलें जी, शुरू करते हैं। फर्स्ट स्टेप, हम दाल गला लेंगे। दाल में पानी डाल लें, और जो हमने लहसुन रखा हुआ था गार्लिक, वो ऐड कर दें। ये 1 कप ऑफ वाटर है। अब हम इसे गला लेंगे 5 मिनट्स के लिए। हमारी दाल गल रही है दूसरे कुकर पे। अभी हम ग्रेवी की तरफ चलते हैं। पहले ऑयल डाल लें, 1 कप, गरम मसाला ऐड कर लें, साथ ही में ऑनियंस ऐड कर लेंगे। इसे गोल्डन नहीं करेंगे, सिर्फ हल्का सा पिंक करेंगे। फ्लेम हाई पे ही है। इसे जैसे पिंक होता है, इसके अंदर हम मटन ऐड कर देंगे। अभी इसमें मटन ऐड कर लें। अब ये अच्छे से भून लें। मेरे फ्रेंड्स पूछते हैं कि गोश्त में स्मेल रहती है, तो उस स्मेल को हम कैसे हटा जाएं। तो आप जो गोश्त में स्मेल होती है, वो आप विनेगर थोड़ा सा डाल लें उसमें, एक 10 ml उतना विनेगर ऐड कर लें, वाइट विनेगर, और उसे अच्छे से धो लें। इससे आपकी जो मटन की स्मेल है, जो गोश्त में स्मेल होती है, वो ख़त्म हो जाएगी। ये एक टिप है जो मैं आपको बता रही हूँ। या फिर हल्दी और नमक, हल्दी 1 टीस्पून और सॉल्ट 1 टीस्पून, ये आप गोश्त पे अच्छे से रब कर लें। रब करने के बाद इसे अच्छे से धो लें। इससे भी जो स्मेल है वो भी निकल जाती है। ये 2 टिप हैं जो मैंने आपको बताया है मटन धोने का। आप ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताइएगा। अभी गोश्त भुन चुका है। अभी हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर देंगे। इसके साथ कोरिएंडर पाउडर ऐड कर लें, रेड चिली पाउडर ऐड कर लें, हल्दी और नमक ऐड कर लें। अब ये अच्छे से इसके साथ भून लें। इसके बाद हम इसमें टमाटो ऐड कर देंगे। ये हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अभी इसके अंदर हम टमाटो ऐड कर देंगे। टमाटोज ऐड कर दें, ये भी अच्छे से मिक्स कर लें। टमाटर अपना पानी छोड़ देना चाहिए, तब तक हम भूनेंगे अप्रॉक्सीमेटली 3 to 4 मिनट्स। दाल हमारी गल गई है, और जो मसूर की दाल है वो एकदम बहुत ज़्यादा गल गई है। ये एकदम परफेक्ट गली हुई है। बस इतना ही गलाना था हमें, इससे ज़्यादा नहीं गलाएंगे। जो मसूर की दाल से जो टेस्ट आता है, जो आपने शादियों में खाए होंगे कि उसमें अलग सा टेस्ट आता है, वो इसलिए आता है कि इसमें मसूर की दाल ऐड हुई होती है, जो हमें नहीं दिखती और ना खाते वक्त मिलती है।
ये मसूर की दाल डालने की वजह से इसमें अलग ही टेस्ट आ जाता है। आप ज़रूर ट्राई करें ये वाली रेसिपी और मुझे ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा। टमाटर हमारे गल चुके हैं, अच्छा सा तेल ऊपर भी आ गया है, अच्छे से पानी भी गिर गया है, इसका सारा खुश्क हो गया है। तो अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे अराउंड 1.5 कप और इसे हम गोश्त को गलने के लिए रख देंगे अराउंड 10 मिनट्स के लिए। अभी हम ये गलने के लिए रख देंगे 10 मिनट्स के लिए, या फिर आपका जो मटन है जो आप गला रही हैं वो 80% गल जाना चाहिए, तब तक गलाइएगा। सालन हमारा ऑलमोस्ट कुक हो गया है। देखें कोई भी ऑनियंस टमाटो कुछ नज़र नहीं आ रहा, सब अच्छे से पक गया है। मटन हमारा 80% डन हो गया है। अभी हम इसके साथ हमारा जो कद्दू है वो ऐड कर देंगे। कद्दू ऐड कर दें, इसी के साथ में आप टैमरिंड पल्प भी ऐड कर दें। अब ये अच्छे से मिक्स कर लें। ये अच्छे से भूनने के बाद आप इसके अंदर गरम मसाला पाउडर ऐड कर दें, करी लीव्स ऐड कर दें और ये अच्छे से मिक्स कर लें। साथ में पानी भी ऐड कर दें 1 कप। सारा पानी हमारा सूख गया है। 1 कप पानी ऐड कर दें। इसमें अच्छा से बॉईल आने लगा है। अभी हम इसमें कसूरी मेथी ऐड कर देंगे, कोरिएंडर लीव्स और जो ग्रीन चिली है वो भी ऐड कर देंगे। ये अच्छे से कुक होने लगा है। अब हम इसमें जो चने की दाल है वो ऐड कर देंगे और मसूर की दाल जो हमने बॉईल करके गला लिया था वो ऐड कर देंगे। दाल ऐड कर दें। अब ये एक बार अच्छे से मिक्स कर लें। अगर आपको पानी कम लग रहा है तो पानी ऐड कर लें, अगर नहीं तो आप इतना ही रहने दें। अब आप यहाँ पे आपका नमक मिर्च सब टेस्ट कर लें और जब तक कद्दू गलेंगे और जो हमारा 20% मटन गलना था वो भी गल जाएगा। जस्ट अनदर 5 more minutes, कद्दू भी गल जाएंगे और मटन भी कुक हो जाएगा। इसके बाद हम सर्विंग की तरफ चलेंगे। इसे 5 more minutes देते हैं। इसे आप पुलाव के साथ, ज़ीरा राइस के साथ, नान के साथ, पराठे के साथ या फिर बिरयानी के साथ खा सकते हैं। बहुत मज़ेदार डिश है। इसकी जो खुशबू है सारे घर में महक रही है, बड़ी ज़बरदस्त है। आप ज़रूर ट्राई करें। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा प्लीज़।